अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर महीने दुनिया भर में करोड़ों लड़कियों और महिलाओं के बॉडी के अंदर होता है, जो ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल है, लेकिन फिर भी जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, मिथ और ऑकवर्ड साइलेंस पाया जाता है? जवाब है पीरियड्स। एक ऐसा टॉपिक जिसे सुनते ही लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। लेकिन रियलिटी में पीरियड सिर्फ ब्लीडिंग नहीं होती है, ये फीमेल बॉडी का एक कंप्लीट बायोलॉजिकल साइकिल है। एक ऐसा साइकिल जिसमें ब्रेन, हार्मोन, ब्लड वेसल, ओवेरीज, यूट्रस, नर्वस सिस्टम और इमोशन सब एक साथ काम करते हैं। और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग पीरियड को एक्सपीरियंस करते हुए भी उसके पीछे चल रही साइंस को प्रॉपर्ली नहीं समझते। आज की वीडियो में हम पीरियड को सिर्फ एक चैप्टर की तरह नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्री की तरह समझेंगे। हम जानेंगे फीमेल बॉडी के अंदर हर मंथ क्या होता है, पेन क्यों होता है, मूड स्विंग क्यों आते हैं, हार्मोन का रोल क्या है और बॉडी इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बार बार रिपीट क्यों करती है। लेकिन स्टोरी शुरू होती है पीरियड से नहीं, स्टोरी शुरू होती है पुबर्टी से। इमेजिन करो, एक 10, 11 या 12 साल की लड़की, कुछ साल पहले तक उसकी बॉडी एक चाइल्ड की तरह फंक्शन कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस शुरू होने लगते हैं। हाइट बढ़ने लगती है, बॉडी शेप चेंज होने लगती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है, स्किन में चेंजेस आ सकते हैं, इमोशन पहले से ज्यादा इंटेंस लग सकते हैं और धीरे धीरे बॉडी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ मूव करना शुरू करती है। इस प्रोसेस को पुबर्टी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, पुबर्टी रैंडमली एक्टिवेट नहीं होती है, इसका कंट्रोल ब्रेन करता है। ह्यूमन ब्रेन के कुछ स्पेशल एरियाज हार्मोन रिलीज करते हैं। हार्मोन को सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये बॉडी के अंदर मैसेजिंग सिस्टम होते हैं। जैसे मोबाइल में मैसेज ट्रेवल करते हैं, वैसे ही हार्मोन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और पुबर्टी के दौरान ब्रेन ओवेरीज को सिग्नल भेजता है, एक सिग्नल जो कहता है अब बॉडी को अडल्टहुड की तरफ प्रिपेयर करना है। और यहीं से शुरू होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी। अब एक सेकंड के लिए पीरियड वर्ड को भूल जाओ और इमेजिन करो फीमेल बॉडी एक हाईली एडवांस बायोलॉजिकल सिस्टम है। हर मंथ ये सिस्टम एक मिशन स्टार्ट करता है, एक मिशन जिसका गोल होता है प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना। चाहे प्रेगनेंसी प्लान हो या ना हो, बॉडी अपना बायोलॉजिकल काम करती रहती है। हर मंथ बिना किसी रिमाइंडर के, बिना किसी कमांड के ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहता है और इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब सिर्फ पीरियड नहीं होता, पीरियड एक्चुअली पूरे साइकिल का एक हिस्सा होता है। साइकिल पीरियड से पहले ही शुरू हो चुकी होती है। यहाँ 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। ये हार्मोन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेजर डायरेक्टर की तरह काम करते हैं और हर मंथ ये बॉडी को अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हारे घर में एक गेस्ट रूम है और तुम्हें लगता है कि कोई स्पेशल गेस्ट आ सकता है, तो तुम रूम प्रिपेयर करोगे, बेड रेडी करोगे, इन्वायरमेंट कंफर्टेबल बनाओगे। एग्जैक्टली यही फीमेल बॉडी भी करती है। हर मंथ बॉडी यूट्रस के अंदर एक सॉफ्ट और ब्लड रिच लाइनिंग बनाना स्टार्ट करती है। यह लाइनिंग ब्लड वेसल से फिल्ड होती है, न्यूट्रिएंट्स से भरी होती है और इसका एक ही पर्पज होता है, अगर प्रेगनेंसी हो तो फ्यूचर एम्ब्रियो को सपोर्ट मिल सके। मतलब फीमेल बॉडी हर मंथ साइलेंटली प्रिपेयर करती है, चाहे प्रेगनेंसी इवेंचुअली हो या ना हो। और इसी साइकिल के बीच में ओवेरीज एग रिलीज कर सकती है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है और यही वो स्टेज है जहाँ बॉडी प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज्यादा रेडी होती है। लेकिन स्टोरी में अब ट्विस्ट आता है, क्योंकि ज्यादातर साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं होती है और जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो फीमेल बॉडी एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट करती है। जब रिलीज एग फर्टिलाइज नहीं होता तो बॉडी समझ जाती है प्रेगनेंसी नहीं हुई है और फिर हार्मोन लेवल चेंज होने लगते हैं, स्पेशली प्रोगेस्टेरोन। यह हार्मोन सडनली डिक्रीज होने लगता है और जब प्रोगेस्टेरोन गिरता है तो यूट्रस को सिग्नल मिलता है अब लाइनिंग की जरूरत नहीं है और फिर बॉडी एक क्लीन अप प्रोसेस स्टार्ट करती है। यूट्रस की ब्लड रिच लाइनिंग ब्रेक डाउन होने लगती है, ब्लड वेसल्स टूटने लगती है, टिश्यूज सेपरेट होने लगते हैं और फिर ये मटेरियल बॉडी के बाहर निकलना शुरू होता है। इसी प्रोसेस को हम पीरियड्स कहते हैं। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिथ क्लियर करना जरूरी है, पीरियड फ्लो सिर्फ ब्लड नहीं होता, उसमें ब्लड, यूट्रस लाइनिंग के टिश्यूज, मसल्स और बायोलॉजिकल फ्लूइड भी होते हैं। मतलब पीरियड्स बॉडी का मंथली साइकिल रीसेट प्रोसेस है। अब आते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन पर, वो क्वेश्चन जो लाखों लड़कियां हर मंथ पूछती है, पीरियड्स में पेन क्यों होता है? साइंटिफिक आंसर काफी इंटरेस्टिंग है। जब यूट्रस लाइनिंग को बाहर निकालता है तो यूट्रस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब यूट्रस स्क्वीज करता है रैपिडली और इसी स्क्वीजिंग की वजह से क्रैम्प्स फील होते हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ एक केमिकल भी इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिस। ये केमिकल्स यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करते हैं। जितना ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिस उतने स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन और जितने स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा पेन पॉसिबल। इसी वजह से कुछ लड़कियों को थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है और कुछ को सीवियर क्रैम्प्स, कभी लोअर स्टोमक पेन, कभी बैक पेन, कभी थाई में पेन, कभी नोसिया, कभी वीकनेस। हर बॉडी डिफरेंट होती है, इसलिए पीरियड एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है। अब सवाल आता है, पीरियड्स के टाइम इमोशंस क्यों चेंज हो जाते हैं? कुछ लड़कियां ज्यादा इमोशनल क्यों फील करती है? कभी इरिटेशन, कभी सैडनेस, कभी गुस्सा, कभी बिना वजह रोना। क्या ये इमेजिनेशन है? नहीं, इसके पीछे साइंस है। हार्मोन सिर्फ यूट्रस को अफेक्ट नहीं करते, वो ब्रेन केमिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करते हैं।
पर्टिकुलरली सेरोटोनिन जैसे मूड रिलेटेड केमिकल को। इसी वजह से पीरियड के दौरान कुछ लोग ज्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं, छोटी बात पे हर्ट फील कर सकते हैं, इजिली इरिटेट हो सकते हैं या कभी कभी लो मोटिवेशन फील कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, ये ड्रामा नहीं होता, ये बायोलॉजिकल चेंज का रिजल्ट हो सकता है। बहुत सी लड़कियां नोटिस करती हैं कि पीरियड के टाइम एनर्जी लो लगती है, बॉडी थकी हुई लगती है, कभी कभी बस आराम करने का मन करता है। इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे हार्मोन, पेन, ब्लड लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस और बॉडी के इंटरनल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये सब मिलकर फैटीज क्रिएट कर सकती हैं। इसी वजह से कुछ लड़कियां पीरियड के दौरान लो एनर्जी, स्लीपनेस या मेंटल एग्जॉस्शन फील कर सकती है और ये अनयूजुअल नहीं है। बहुत सी लड़कियों को पीरियड शुरू होने से पहले ही पता चल जाता है कि पीरियड आने वाला है, लेकिन कैसे? रियलिटी में बॉडी सिग्नल भेज रही होती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सिम्टम्स फील हो सकते हैं, जैसे मूड स्विंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, फूड क्रेविंग, ब्लोटिंग, हेडेक, इरिटेशन, इमोशनल सेंसिटिविटी। इस स्टेज को PMS कहा जाता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और ये इमेजिनेशन नहीं होता, ये बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो सकता है। सबसे कॉमन मिथ, पीरियड डर्टी होते हैं। साइंस कहती है नहीं, पीरियड इम्प्योरिटी नहीं है, ये बॉडी का नेचुरल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है। नंबर 2, पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। रियलिटी, बहुत सी लड़कियां पीरियड के दौरान सेफली फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन बॉडी की नीड को समझना इंपॉर्टेंट है। तीसरा मिथ, मूड स्विंग सिर्फ ड्रामा होते हैं। रियलिटी, हार्मोन फ्लक्चुएशन जनरली इमोशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब इमोशनल चेंजेस रियल हो सकते हैं। अब इमेजिन करो 2 सिचुएशन। पहली, एक टीनेजर जिसे पीरियड के बारे में सिर्फ मिथ पता है। दूसरी सिचुएशन, एक टीनेजर जिसे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पता है। कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा? ऑब्वियसली वो जिसे नॉलेज है, क्योंकि एजुकेशन फियर रिड्यूस करती है, एजुकेशन एम्ब्रेसमेंट को कम करती है, एजुकेशन मिथ को चैलेंज करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। और शायद पीरियड की सबसे फैसिनेटिंग बात यही है कि फीमेल बॉडी हर मंथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोलॉजिकल साइकिल परफॉर्म करती है। ब्रेन सिग्नल भेजता है, हार्मोन इंस्ट्रक्शन देते हैं, ओवरीज रिस्पॉन्ड करती है, यूट्रस प्रिपेयर करता है, और जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो बॉडी साइकिल को रीसेट करती है। पेन, हार्मोन्स, मूड चेंज, ब्लड वेसल, ब्रेन केमिस्ट्री, ये सब एक ही बायोलॉजिकल स्टोरी के डिफरेंट चैप्टर है। और जितना हम साइंस को समझते हैं उतना ही फियर कम होता है, उतनी ही कंफ्यूजन होती है, और उतनी ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्योंकि नॉलेज फियर से ज्यादा पावरफुल होती है। और रियल मैच्योरिटी शायद वही है जब हम मिथ और ऑकवर्ड साइलेंस से बाहर निकलकर ह्यूमन बायोलॉजी को रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना शुरू करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगला कौन सा हिडन ह्यूमन बायोलॉजिकल टॉपिक तुम डीपली और साइंटिफिकली समझना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।